Okay, friends. After completing preface, characteristics and importance, we are studying the last topic of today. आज हमारा तो भी हंसते खेलते हाफ चैप्टर कंप्लीट होगा. Now we are going to study various theories of management. Theories का मतलब होता है फंडास. जो एकदम पुरानी थियरी थी, वो कहते हैं ना ऐसा कोई म्यूजिक, क्लासिकल थियरी जो अपने को सुनना भी पसंद नहीं, अपने तो डीजे वाले के अंदर भी टिचक टिचक चाहिए. फिर सेकेंड वाला जो फेज है, इन्हें कहते हैं बीच वाला फेज, बेचारा सैंडविच, इन्हें कहते हैं नियो क्लासिकल थियरी. और देन आफ्टर जो थियरी है वो है मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट. मतलब मैनेजमेंट के जो अब तक के थियरीज है, इजी लर्निंग के लिए 3 पार्ट्स में बाइफरकेट करे गए हैं. पहले कौन सा आ जाएगा? क्लासिकल थियरी या अप्रोच, नियो क्लासिकल थियरी और अप्रोच, एंड देन आफ्टर मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल या फंडामेंटल्स. प्रैक्टिकल समझते ऑलरेडी जो बोल चुका हूं वो. मुझे बताया पहले के जमाने में रोल मॉडल्स कैसे हुआ करते थे कि ये मेरा आदर्श है, मैं इनके जैसा बनना चाहूंगा. तो मेरे ख्याल से वो रोल मॉडल्स हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, ये और वो. फ्रेंड, आज के रोल मॉडल्स कौन से होंगे? तो शायद आप कहेंगे जैक मा, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट, मुकेश भाई अंबानी. मतलब फ्रेंड, सर्कमस्टेंस चेंज होता है तो मेंटालिटी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या जी पार्ले जी भी चेंज हो जाता है, तो सब कुछ चेंज होगा ही. गंदे वाला जोक था, लिखना मत. मतलब फ्रेंड, इनिशियली वो कहते हैं ना, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19મી सेंचुरी ना अंत सुधीमा, एंड तक जो थियरीज मैनेजमेंट के लिए फेमस थी, इन्हें कहते हैं क्लासिकल थियरी. मतलब ये शायद एक मार्क के लिए पूछते हैं, टिल व्हाट एरा दिस थियरी वाज फेमस? एंड ऑफ 19th सेंचुरी. ये थियरी स्प्रेड करने में, फैलाने में. हाँ, एक बात बता दूं जो मैं डिटेल में इसके बाद, मतलब कल हमें पढ़ना है जो ये क्लासिकल थियरी, चलो मैं प्रैक्टिकल बताता जाऊं, थोड़ी डिटेल कल भी. फैलाने वाले में पहले नाम है टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर. कल भी ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा याद रख लो, फिर जो मन आया वो लिखना. फ्रेंड, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी चेंज करे. पहले का जमाना क्या था पता है? मालिक एटला मकड़ू, नौकर को जूते की नोक पे रखना. मतलब हमेशा घर्षण थतु, क्लैशिश अमोंग ओनर और वर्कर. दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते. फ्रेंड, मुझे ये बताओ, दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे, अच्छा वह कैसे होगा? फैक्ट एग्जांपल दूं मैं आपको प्रैक्टिकली. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. मैं हमेशा ये सोचू, स्टूडेंट एटले बापू खोटू ज बोलवाना. दे आर ऑलवेज टेलिंग फॉल्स. दे आर ऑलवेज ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द वर्क की भागवाना ज. हूं हमेशा विचारूं और आप हमेशा ये सोचे टीचर्स तो हमारा वाट लगाने के लिए होते हैं. तो फ्रेंड, हम दोनों डफर है. आपका तो पता नहीं, मैं तो हूं. हमें मिलके एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट नहीं, सेम होना चाहिए. और ऐसा फंडा लाने वाला पहला जो इंसान था, इसीलिए उसे कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर. मतलब टेलर ने ये दकियानुसी बातों को तोड़ा. और जो लोग पहले दकियानुसी बातों को तोड़ते हैं, लोग को पहला गांडो गणे, क्रेजी, मैड, और बाद में उसकी थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं. मतलब टेलर ने जो थ्योरी लाई वो कुछ ऐसी थी, नो क्लैशेस अमोंग ओनर एंड वर्कर. अलग अलग स्टडीज, टाइम स्टडीज, मोशन स्टडीज के मिनिमम टाइम कैसे ले, काम फटाफट कई रीते थई जाए, कैसे करके वर्कर को पगार भी ज्यादा मिले और अपना प्रॉफिट भी ज्यादा हो. व्हाट अ फंडा बापू. डिटेल तो कल टेलर माई बाप के बारे में पढ़ेंगे. तब उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया हेनरी फायोल. डिवाइडेड एक्टिविटी इन सम पार्ट्स फॉर इजी वर्क. वो ऐसे अपने 4 एरिया नहीं बना दिए थे, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, ऐसे कि कुछ पार्ट में एक्टिविटीज को बाइफरकेट कर ले तो काम इजी, आसान हो जाएगा. जैसे अपना सिलेबस, हम कॉमर्स स्ट्रीम रखते हैं तो सब्जेक्ट एक ही नहीं होता है. कॉमर्स, तो भाई कॉमर्स में पढ़ना है तो आपके वेरियस सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स तो इसमें यह पढ़ना होगा, अर्थव्यवस्था है तो इकोनॉमिक्स, और ऐसे. फायोल ने जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के अभी तक, टिल इट इज फेमस. जो अपना आखिरी आंसर होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ फायोल. उन्होंने ज्यादातर प्रायोरिटीज दी फाइनेंशियल मोटिवेशन,
मतलब वर्कर्स को काम हो उतने वेजेस भी मिलने चाहिए और मस्त काम करे तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, मीठा नहीं कहीं एक्स्ट्रा आप होने। जब ये पढ़ेंगे तब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा स्टाफिंग के चैप्टर में, डैश बिन अधूरा लोचा, रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन, ब्लैंक बिन अधूरा लोचा, तो आंसर है चटनी। कांदा खाता हो तो कांदा है, मरचानी बात पची। मतलब फ्रेंड वेजेस के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिले जैसे लाइक कैडबरी या बॉलपेन गिफ्ट या ऐसा, या बड़े लेवल के वो फाइनेंशियल मोटिवेशन लाए थे ये लोग, ये फंडामेंटल्स। मतलब फ्रेंड ये क्लासिकल थियरीज के अंदर किस किस का कंट्रीब्यूशन था, तो वो थे टेलर, फायोल, देन आफ्टर शायद मैक्स वेबर है और एक आध और नाम है लेकिन मैं भूल गया हूं। लेकिन किंतु परंतु बट उन्होंने एक चीज को जो नेक्स्ट पेज पे लिखा है आपके फ्रेंड, इसे आप पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में लिखना, कैसे वो बता दूंगा। वो लोग एक बात भूल गए, उन्होंने सिर्फ प्रायोरिटी दी। प्रैक्टिकल बताओ और टू मेक इट इंटरेस्टिंग, मान लो मेरी डॉटर है, इनको मैं फाइनेंशियल पूरी फ्रीडम देता हूं, चल तेरे को ये चाहिए मैं ये दे रहा हूं, चल तेरे को ये चाहिए ये दे रहा हूं, पर इन्हीं बात ओछी सांभळू छू, उसके साथ में एज अ फ्रेंड अटैच नहीं, तो भी लोचा है। तो ये उसका लिमिटेशंस था, दे इग्नोर। ये थियरी ने किसको इग्नोर करा, ह्यूमन एलिमेंट्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन अप्रोच। ये तो काम मतलब उन्होंने सिर्फ मोटिवेशन पे ध्यान दिया, फाइनेंशियल वो भी, बाकी के मोटिव भी भूल गए और वेशन भी भूल गए। तो फ्रेंड ये कौन सी थियरी थी, क्लासिकल। मैंने इंटरेस्टिंग वे से बताने की ट्राई करी है। कब तक ये थियरी फेमस थी फ्रेंड, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। किसका इस थियरी के अंदर कंट्रीब्यूशन था, शायद वो नाम अंडरलाइन करे, दिख रहा है आपको फ्रेंड, कौन कौन है उसमें बताए। फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलब्रिट, हेनरी ग्रैंट, हेनरी फायोल। इनका अब आप 2-3 भी लिखे और एटसेट्रा तो चलेगा। और उन्होंने अलग अलग कि भाई टेलर ने किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, कि उन्होंने वर्कर और ओनर के क्लैश कम करे, फाइनेंशियल मोटिवेशन दिया। हेनरी फायोल ने वर्क को डिवाइड करा, जनरल गाइडलाइन या प्रिंसिपल दिए, और साथ साथ गिलब्रिट का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था। लेकिन ये थियरी में हमने प्रायोरिटीज किसको दी, फाइनेंशियल लिबर्टीज या मोटिवेशन को किने इग्नोर करा, ह्यूमन मेंटालिटी और ह्यूमन अप्रोच या ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इसीलिए एक नई थियरी मार्केट में आई जिन्हें कहते हैं नियो क्लासिकल थियरी। इन शॉर्ट मायो नई थियरी लायो। एल्टन मायो को पायोनियर कहा जाता है ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। ये थियरी 19th सेंचुरी के बाद शुरू हुई, एंड के बाद मतलब 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। वाई दिस थियरी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ड्यू टू वन रीजन। यहां पे अब हम लोग प्रायोरिटी देंगे ह्यूमन रिलेशंस को। के फ्रेंड आज का जमाना वही है ना, ये थियरी भी अभी है। पहले के जमाने में बॉस और वर्कर के रिलेशन कैसे होते थे, वो मैंने कहा अखड़ूपन, यस बॉस वाला, અને હવે ફ્રેન્ડની જેમ સાથે 6 મહિને ફરવા નીકળી જવું। ઘણી વખત એક મિનિટ સોચો ना, अमिताभ बच्चन 74 या 75 इयर्स और उन्हें डायरेक्ट करेगा 26 या 27 साल का कोई छोटा सा पर्सन। पूरा माहौल चेंज हो गया। एनिमेशन का फंडा सोचिए, फोटोग्राफी फ्रेंड એમાં ઘણી વખત આપણે ભૂલી જઈએ કે આ આસિસ્ટન્ટ છે, मतलब बॉस असिस्टेंट दिखता है और असिस्टेंट बॉस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हमेशा रूल्स वाइज बात क्यों, कभी फ्रेंडली बात क्यों नहीं। फ्रेंड आज के मैनेजमेंट में इसके वारे न्यारे हैं। प्रैक्टिकल समझाऊं जो बुक में नहीं, बाद में भी कहूंगा। मान लो आई एम द ओनर ऑफ द फैक्ट्री और मैं फैक्ट्री में एक चक्कर मार रहा हूं ऐसे ही, और अचानक से एक वर्कर को मिला और अचानक उनके अरे हाँ यार याज्ञनिक भाई તમારા ડોટરના मैरिज बराबर पति गया ने। वर्कर फेल्ट प्राउड कि यार ओनर को मेरा नाम भी याद है और उसे ये तक पता है कि मेरी डॉटर के अभी मैरिज हुए है। फ्रेंड दिस इज अचानक वर्कर खा रहे અને એકા દિવસ માલિક એ લોકોની જોડે જમવા બેસી જાય, બાપુ પેલો માણસ તમારો ગુલામ થઈ જાય। उनके टिफिन में से आपने एक निवाला खाया हो तो, और दिल से तो मतलब अभी का जमाना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हेलो हाय हाउ आर यू विद द वर्कर, ह्यूमन साइकोलॉजी। और एक मिनट, वो रिलेशन वर्कर्स के भी अंदर अंदर अच्छे होने चाहिए और ओनर्स और वर्कर्स के भी अच्छे होने चाहिए।
ये सारे थियरीज को कहते हैं ह्यूमन रिलेटेड अप्रोच। और ये नई थियरी लाने वाले कौन थे? एल्टन मायो। अब अपन वो, और ये थियरी एक्चुअली ऑलमोस्ट 1960 तक चली, फिर मॉडर्न थियरी आई। मैं आपको पढ़ के ये बता दूं, रट्टा मरवा दूं कि जो नियो क्लासिकल थियरी है उनके भी अंदर कौन कौन से ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन था वो, और नेक्स्ट में ह्यूमन रिलेटेड अप्रोच में क्या क्या आता है वो भी पूछते हैं। वो ऑथर के नेम मिले आपको, अंडरलाइन करे हैं। हाँ, कौन कौन है? एल्टन मायो, एल्टन मायो जो इसका पायोनियर है, हैसबर्ग, फ्रांसिस लिकर्ट, फ्रांसिस लिकर्ट या लाइकर्ट, क्रिस एग- आर्जिरिस, एग्रीरिस या आर्गिरिस, ऐसा कुछ नाम है, क्रिस आर्गिरिस, देन मैकग्रेगर मैग्रेगर एंड मैस्लो। एंड मैस्लो। केमलो, अरे मैस्लो नाम है, अब्राहम मैस्लो उसका पूरा नाम, जो साइकोलॉजिस्ट भी था। फ्रेंड ऐसे कुछ भी बोल, अरे मस्ती कर रहा हूं, वो आगे आएगा। उन्होंने एरिची ऑफ नीड्स दी है। कौन कौन है फिर से एक बार बोलने जा रहे हैं जिन्होंने नियो क्लासिकल थियरी के बारे में फंडा दिए? कौन कौन थे? एल्टन मायो, हर्सबर्ग, हैसबर्ग, फ्रांसिस लिकर्ट, फ्रांसिस लाइकर्ट या लिकर्ट, एग्रेगोर, देन मैस्लो, देन क्रिस एग्रेसिस या ऐसा कुछ नाम है। ये सारों ने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि जो अंडरलाइन है नीचे है ह्यूमन रिलेटेड स्टडीज में क्या क्या आता है, वो मिला आपको? उसके नीचे एक स्पेशल पैराग्राफ है। और फ्रेंड वो पैराग्राफ पढ़े, वहां तक मुझे एक मार्क का रट्टा याद आया। एक पर्सन ने ऐसा कहा है, अगर आप ह्यूमन रिलेटेड रिलेशन अच्छे रखोगे, माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू। एक જણાએ એવું કીધું કે તમે તમારા માણસોને સાચી લો તો માણસ તમને ભલભલી સિચ્યુએશનમાં સાચવી લેશે. રિપીટિંગ ધ સેન્ટેન્સ અગેન, માઇન્ડ યોર મેન, મેન વિલ માઇન્ડ રેસ્ટ ફોર યુ. હુ સેડ? પ્રોફેસર ઉર્વિક. लाइए सॉरी मैं टेक्स्ट में देख लूं, मुझे भी अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड अभी वो मैं बाद में ढूंढ रहा हूं. इसके अंदर क्या ह्यूमन रिलेशन में क्या क्या आता है मैंने अंडरलाइन करा है. वो इंटर ह्यूमन रिलेशन आ जाएगा, मोटिवेशन जो ह्यूमन को देता है, लीडरशिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब रूल्स रेगुलेशन वाइज અને फ्रेंडली बातचीत हो. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट એટલે લડાઈ ઝઘડો. एक मिनट, और क्या? एंड साइकोलॉजिकल, जॉब सेटिस्फैक्शन. इन शॉर्ट ये सारे अप्रोचेस कहां पे आ जाते हैं? ह्यूमन रिलेटेड अप्रोच. मतलब मैं तो भी एक बार फिर से बता दूं, आपको आना चाहिए, जिनमें आप इंटरनल ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस और डिस्प्यूट हो इंडस्ट्रियल, मतलब लेबर यूनियन है, लेबर्स और आपके बीच में इसका और अच्छे से समाधान या कॉम्प्रोमाइज आना चाहिए दोस्तों. और वो कहां पे था? हाँ फ्रेंड, सेकेंड सेंटेंस मिल गया. प्रोफेसर उर्विक से यू मैनेज योर मैन विल मैनेज रेस्ट फॉर यू. मतलब माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू. मतलब इन्हें भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे. मतलब अभी तक हमने पहले वाली थियरी पढ़ी, वो कौन सी थी? क्लासिकल, जिनमें कंट्रीब्यूशन दिया था टेलर है, फायोल है, हेनरी ग्रैंड भी थे इसके अंदर, मैक्स वेबर भी था. इनके अंदर अभी जो नाम पढ़े वो नियो क्लासिकल में थे. एक मार्क के लिए पूछेंगे कि हु इंट्रोड्यूस्ड नियो क्लासिकल थियरी? एल्टन मायो आ थियरी लायो. पहले वाले अप्रोच में था फाइनेंशियल मोटिवेशन, वर्क को डिवाइड करना, स्पेशलाइजेशन इन द वर्क वगैरह वगैरह वगैरह. नेक्स्ट थियरी में हमने ऐसा पढ़ा कि ह्यूमन रिलेशन का क्या, मोटिवेशन का क्या, लीडरशिप का क्या, डिस्प्यूट को आराम से सॉल्व करने का क्या, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या. मतलब हमने यहां पे किसको प्रायोरिटी दी? ह्यूमन रिलेशन को. एवरी कॉइन्स हैज इट्स टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसके भी लिमिटेशन से कुछ ऑथर्स ने, मैनेजमेंट गुरुज ने इसके सामने भी अपोज करा. दे अपोज्ड. यू कांट मतलब इग्नोर प्रॉफिट अगेंस्ट ह्यूमन रिलेशन. मतलब ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में आप अपनी प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी हार्म करो कि प्रॉफिट ओछो थई जाए. आपको यह भी ध्यान रखना है कि बोथ शुड बी बैलेंस्ड.
मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं 3 आंसर तो एग्जाम में શું લખેલા बापू પછી બાકીના ના લખ્યા, तो टीचर भी बोलेंगे उसके भी क्या मार्क्स दिए बापू, बाकी के भूल जाना। मतलब फ्रेंड्स, नेक्स्ट थियरी जो है वो मॉडर्न अप्रोच है। दिस अप्रोच इज डेवलप्ड आफ्टर 1960, 1960 के बाद। फिर से आपके लिए बता दूं, क्लासिकल थियरी क्या સુધી ચાલી 19th सेंचुरी के एंड तक। 19th सेंचुरी के एंड में या 20th सेंचुरी के बिगिनिंग से लेकर 1960 तक कौन सा चला थॉट, नियो क्लासिकल। અને 1960 પછી 1960 પછી કઈ थियरी ચાલી, मॉडर्न अप्रोच। अब क्या होने लगा, बिजनेस स्टार्टेड ऑन अ वेरी वाइडर स्केल। फ्रेंड सोचो तो सही, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अपने यहां पे तो स्कैम भी 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ के होते हैं, ह्यूज कैपेसिटी से, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीनेशनल कंपनी रिलायंस, प्रैक्टिकल एग्जांपल जियो, उसका 10% शेयर शायद गूगल ने बाय करा और अभी 2% शेयर बाय करा, अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ में। इतना बड़ा फॉर्म, एक नया क्लास डेवलप होने लगा जिन्हें कहते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशनलिस्ट। એ ફક્ત તમને મેનેજમેન્ટના બાપુ એક્સપર્ટ્સ હોય, સલાહ આપીને ચાલ્યા જાય અને ફીસ પણ તગડી હોય, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड। उन्होंने ये सजेशन दिए, मतलब जो मॉडर्न अप्रोच वाले हैं, जॉर्ज आर टेरी अपना इंडिया का है 99% सी के, प्रहलाद, कुंस एंड ओडोनल, पीटर ड्रकर, मतलब ये उसके ऑथर्स है, पीटर ड्रकर, जॉर्ज आर टेरी, कुंस एंड ओडोनल, सी के प्रहलाद एंड ऑल। उन्होंने कहा आज के जमाने में सब कुछ मिक्स मसाला चाहिए। फॉर मैनेजमेंट यू शुड हैव समवॉट नॉलेज ऑफ समवॉट फील्ड, मतलब आपको साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, कॉम्प्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ભલભલાનું નોલેજ હોવું જોઈએ ટુ મેનેજ એવરીથિંગ। તો જ તમે આજના જમાનામાં બિઝનેસને બેટર વેથી મેનેજ કરી શકશો। એન્ડ ધીઝ આર ધ મોડર્ન અપ્રોચ, मतलब બધાનું મિક્સ। इतना नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, एक्सट्रम एक्स्ट्रा होना चाहिए, दैट इज द मॉडर्न अप्रोच। तो अब मैं आपको टेक्चुअली ये बताने जा रहा हूं कि हु कंट्रीब्यूटेड इन अ मॉडर्न थियरी और उसके अप्रोच में क्या क्या आ जाएगा। अपना आखिरी आंसर ओवर है, पढ़े, हु प्रोवाइडेड दैट अप्रोच। शायद अंडरलाइन हो तो ये सब जो नेम है ना, मैनेजमेंट गुरुज लाइक कुंस ओडोनिल, कुंस एंड ओडोनल, जॉर्ज आर टेरी, पीटर ड्रकर, याद है वो, एक मिनट, पीटर ड्रकर फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजर एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर, इन्हें मैनेजमेंट कहता है। ड्रकर ने ऐसा कहा था, मैम की दल आप दोस्त था। फिर विलियम उची, हाँ विलियम उची, गुची नहीं है, एंड सीके प्रहलाद, और सीके प्रहलाद। और इनके अंदर क्या क्या थीरीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है वो मिल रही है आपको, जो मैंने अंडरलाइन करा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक, वो क्या क्या है वो पहले से। साइकोलॉजी फ्रेंड, ह्यूमन बिहेवियर, अभी ही सोशल स्टडीज, क्योंकि आप सोसाइटी को समझ पाएंगे। एक मिनट, आप आईएएस ऑफिसर बने, ये करें तो इनको प्रायोरिटी दी जाती है, एसेट्स को, सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटिस्टिक्स टू एनालाइज द डेटा, कलेक्ट द डेटा, या मैथ्स पण, मतलब बहुत हाईफाई नहीं बट काम पूरतू, जरूर पूरतू तो मैथ्स पण आवड़વું જોઈએ। एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी, ये सारे अप्रोच मिला के मैनेजमेंट करो तो बेस्ट वैसे होगा। एक आखिरी एग्जांपल दे दूं, फिर मैं पढ़ाई ओवर कर रहा हूं और होमवर्क मैं रिपीट कर लूंगा। फ्रेंड, पहले के जासूस कैसे स्पाई करते थे, कैसे जासूसी ने અત્યારે स्पाई कैमरा से लेकर नए अप्रोच, पंटर, खबरी, બધું एडवांस થઈ ગયું છે બાપુ। तो मैनेजमेंट क्यों नहीं एडवांस हो, तो ये नए मॉडर्न थॉट्स के प्रणेता है, पायोनियर्स हैं, आना चाहिए। मतलब फ्रेंड, मैं आज का सेशन जल्दी कंप्लीट करने जा रहा हूं, मैं आपका होमवर्क बताने जा रहा हूं। सबसे पहले प्रीफेस, कि यार बहुत पुराने जमाने से, बीड़े के जमाने के पहले से मैनेजमेंट चलता आ रहा है। वॉर स्ट्रेटेजीज आ गए, कोई भी आप वॉरियर या उसका नाम लिख ले। फिर कौन कौन से गुरुज थे, अब समझ लो, पहले पैराग्राफ में कुछ गुरुज के नाम है, अभी हमने इतने ज्यादा गुरु को पढ़ा है तो अभी गुरु बन के उधर लिख लेना कुछ। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, वो जनरल गाइडलाइन, ह्यूमन बिहेवियर,
जो ऑब्जेक्टिव इजी बना देंगे वो लिखेंगे। फिर आपको ये बताना है प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है और स्टेप्स का या स्ट्रेटजीज का। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है सॉरी, एंड वैल्यूज का या मोरल्स का मतलब क्या होता है, वो दोनों अलग है। देन आफ्टर इतना बताने के बाद प्रीफेस एंड दिस नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड थर्ड 3 थियरीज। फ्रेंड औरों का वीक पॉइंट वो अपना प्लस। जो आपका पेपर निकालते हैं वो लोग ये समझते हैं कि अपन यहां पे मिस्टेक करेंगे। क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल या मॉडर्न थियरी हम आराम से फोड़ लेंगे। कि पहले नया नया अप्रोच था तो वो थियरी में हमने स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, फाइनेंशियल मोटिवेशन को ध्यान दिया, बट ह्यूमन रिलेशन को भूल गए। जिनको नेक्स्ट थियरी में मायो लायो इन्हें ध्यान आप्યું। रिलेशन, साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का खात्मा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बट उसका लिमिटेशन ये था कि व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड अदर अप्रोचेस, जो मॉडर्न थियरीज में आ गया, जिनमें स्टेट्स भी है, मैथ्स भी है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें नमक नहीं है, जस्ट किडिंग। और किन किन ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा था, मतलब आप इसे पॉइंट्स में लिखना। वो थियरी क्या है, कौन कौन से मैनेजमेंट गुरुज ने कंट्रीब्यूट करा है, वो थियरी का मेन फंडास क्या है और लिमिटेशन। देन आगे तो ये थियरीज भी आप समझा देंगे। इनमें से एमसीक्यू तो पूछेंगे ही पूछेंगे। हाँ, किसने कहा था माइंड योर मैन, मैन विल माइंड एवरीथिंग फॉर यू, वो था प्रोफेसर उर्विक। डैश इज एट द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो आ जाएगा ह्यूमन। तो ये आपका आज का होमवर्क है फ्रेंड्स। बाय बाय, कल मिलेंगे।